हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आरपी सिंह। आज वाइविसियस बायोलॉजी क्लासेस के आज हम लोग जानेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस जानेंगे। गैमीटोजेनेसिस क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, वाइविसियस बायोलॉजी क्लासेस आरपी सिंह। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट आर कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। अब गैमीट का फॉर्मेशन कहां से होता है? तो ऑर्गन से होगा। कौन सा ऑर्गन? तो सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि गैमीटोजेनेसिस जिसको हिंदी में बोलते हैं युग्मक जनन। देखिए, युग्मक जनन यानी कि युग्मक निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम युग्मक जनन। यानी कि ये गैमीटोजेनेसिस जो होगा, गैमीटोजेनेसिस मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। मेल में जब ये गैमीट का निर्माण होगा उसको बोलते हैं हम लोग मेल गैमीटोजेनेसिस, जिसका एक और स्पेशल नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको नर युग्मक जनन, हिंदी में बोले तो नर युग्मक जनन, और उसका दूसरा नाम होता है शुक्र जनन। यानी कि गैमीटोजेनेसिस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन सा होता है? नर युग्मक जनन, नर युग्मक जनन, और दूसरा क्या होता है? फीमेल गैमीटोजेनेसिस। यानी कि मादा युग्मक जनन। नर युग्मक क्या होता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नर युग्मक को क्या बोलते हैं? नर युग्मक को बोलते हैं स्पर्म। तो स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस आज हम लोग का ये चैप्टर है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन सा होता है? मेल गैमीटोजेनेसिस एंड फीमेल गैमीटोजेनेसिस। मेल गैमीटोजेनेसिस में किसका निर्माण होगा? मेल गैमीट का, यानी कि नर युग्मक का निर्माण होगा, जिसको बोलते हैं नर युग्मक जनन। और मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होगा? मादा युग्मक जनन यानी कि फीमेल गैमीटोजेनेसिस में होता है। यानी कि सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कि नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण की प्रक्रिया होगा और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण की प्रक्रिया होगा। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं शुक्र जनन और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं अंड जनन। यानी कि ये अलग अलग प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस किसमें होगा? अंड जनन होगा, फीमेल में होता है, और ये शुक्र जनन किसमें होता है? मेल में होता है। अब एक बात हमने बताया था शुरुआत में ही कि जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक का निर्माण कब होता है? तो एक समय में होता है, जिसको बोलते हैं प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज मतलब वैसा एज जिसमें कोई नर और मादा रिप्रोडक्शन के लिए एबल हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, उसमें नए संतति उत्पत्ति हो सकती है। उस एज को बोलते हैं हम लोग प्यूबर्टी एज। तो प्यूबर्टी एज के समय ही क्या चीज का निर्माण होगा? तो गैमीटोजेनेसिस का निर्माण होता है। तो मेल में गैमीटोजेनेसिस कब होता है? तो 13 से 14 वर्ष में, और फीमेल में कब होता है? तो ये 12 से 13 वर्ष में स्टार्टिंग होता है। ठीक है ना? तो ये प्यूबर्टी एज जो होता है, प्यूबर्टी एज में ही क्या चीज का निर्माण होता है? युग्मक का निर्माण होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले इसमें जान लीजिए कौन कौन विटामिन इसमें हेल्प करता है कि गैमीटोजेनेसिस में। तो गैमीटोजेनेसिस में दो तरह के विटामिन हेल्प करता है। कौन कौन सा? विटामिन ई, ये दो विटामिन इसमें हेल्प करता है, विटामिन ए और विटामिन ई। जो विटामिन ई होगा ये स्पर्म का
फॉर्मेशन में मदद करता है विटामिन ई। और विटामिन ए जो होता है उसको न्यूट्रिशन, यानी कि ये दोनों ही बहुत ही अनिवार्य विटामिन होते हैं। अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो बांझपन उत्पन्न हो सकता है, यानी कि वो अनफर्टाइल हो सकता है, उसमें कोई बाल बच्चा उत्पन्न नहीं होगा। और विटामिन ए की कमी हो जाए तो इसमें युग्मक पूरा 100% एक्टिव नहीं होंगे, यानी कि विटामिन ई के कमी से क्या चीज हो जाएगा, बांझपन पैदा हो जाता है। यानी कि जिसमें विटामिन ए नहीं रहेगा उसमें 100% सक्सेस उसका स्पर्म या ओवम कोई नहीं हो सकता है। तो आज हम लोग सबसे अब जानते हैं किसके बारे में, तो नर युग्मक जन्म के बारे में। नर युग्मक जन्म यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहां से होता है, तो जो सेमनीफेरस टिब्यूल्स होते थे, सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर होता था। जो हम लोग स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस के अंदर कौन सी जगह से, तो सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर। तो जो टेस्टिस था, टेस्टिस कितने लोब में बटा था, उसमें 200 से 300 लोब्स थे। प्रत्येक लोब्स कितने पार्ट में डिवाइड थे, तो 1 से 3, जिसको क्या बोलते थे हमने, सेमनीफेरस टिब्यूल्स बोलते थे। सेमनीफेरस टिब्यूल्स में कितने तरह के सेल थे, 2 तरह के। कौन कौन सा, एक था जर्म सेल, एक था सर्टोलिक सेल। जर्म सेल कौन सा था, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता था, उसको जर्म सेल बोलते थे। और सर्टोलिक सेल जो स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प कराता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, सर्टोलिक सेल। यानी अब हम लोग जानते हैं कि जो जर्म सेल से कैसे प्रोडक्शन हो रहा है स्पर्म का। तो सबसे पहले जर्म सेल होता है, जर्म सेल को प्रोडक्शन मिलकर तो एक सेल निर्माण कर दिया, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। जर्म सेल जो होता है, जर्म सेल का प्रोडक्ट स्पर्मेटो जर्म सेल क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो होगा, स्पर्मेटोगोनिया में क्या चीज होता है, इसमें होता है सेल डिवीजन। पहले क्या होगा, माइटोसिस, फिर क्या होगा, मियोसिस। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पर्मेटोगोनिया सेल होता है। स्पर्मेटोगोनिया सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। और माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद इसमें क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की सबसे पहले, और इसमें क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है। कौन होता है, मियोसिस फर्स्ट। इसमें होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्म, इसमें क्या होगा, सेकेंड मियोसिस होगा। स्पर्मेटिड में क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा। डिफ्रेंसिएशन क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ क्या हो जाएगा आगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योर स्पर्म। मैच्योर स्पर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम प्रोसेस में देखेंगे कि जो
गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत दो होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस किस में होता है? तो जर्म सेल में होता है, यानी कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस जो हुआ है, सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में जर्म सेल क्या चीज का फॉर्मेशन किया है? तो स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन किया है। क्या चीज का फॉर्मेशन किया है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है? पहले इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो इसमें बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? इसमें फर्स्ट मियोसिस सेल डिवीजन होगा। फर्स्ट मियोसिस सेल डिवीजन के बाद क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर सेकेंड बार क्या होगा? माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। कौन? मियोटिक सेल डिवीजन सेकेंड होगा। और ये क्या बनता है? स्पर्मेटिड बनता है। और स्पर्मेटिड में डिफरेंशिएशन के फलस्वरूप क्या बनता है? इसमें स्पर्मेटोजोआ बनता है। ये स्पर्मेटोजोआ जो होगा, स्पर्मेटोजोआ को क्या बोलते हैं हम लोग? मैच्योर स्पर्म बोलते हैं। यानी कि मैच्योर स्पर्म बनाने में कितने बार सेल डिवीजन होता है? तो 3 बार सेल डिवीजन होता है। पहला